प्यारे बच्चों, आपके अपने अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोग कक्षा 10 का 2 वीडियो हमने बना के अपलोड कर दिया है। पहला जो है वीडियो इंट्रोडक्शन पे था, दूसरा वीडियो एग्ज़ाम्पल पे, जो इसका उदाहरण है। इस प्रश्नावली को करने से पहले, प्रश्नावली 1.1 करने से पहले जो किताब में एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, उन एग्ज़ाम्पल का, सारे एग्ज़ाम्पल का हम जो है वीडियो बना करके अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा इस हाई स्कूल का 10th क्लास का तीसरा वीडियो है। इसमें आज हम लोग प्रश्नावली 1.1, इसमें जितने क्वेश्चन हैं उन सब क्वेश्चनों का हम लोग हल करेंगे क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। एचसीएफ तो आप लोग बच्चों पहले निकाले होंगे गुणनखंड विधि से, कई बार निकाले होंगे एचसीएफ एलसीएम, लेकिन यहाँ पे आपको निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निकालना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का, दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है, तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा सकता है, जिसमें से ये पहला और तीसरा तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो देखिए कैसे लगेगा। सबसे पहले हम लोग ये पहला लेके चलते हैं, 135 और 225। तो इस जब दो संख्याएं दी रहती हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा बड़ा है इसमें। तो 225 बड़ा है 135 से, तो हम लिख देते हैं यहाँ 225 बड़ा है 135 से। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ऐसे लिखते हैं। फिर चरण फर्स्ट में क्या करते हैं कि जो बड़ा होता है उसको आगे लिख देते हैं, जो 225 बराबर 135। फिर छोटे वाले से बड़े वाले को भाग लगाते हैं, तो यहाँ छोटा है 135 और 225 बड़ा है, तो 135 से भाग लगाएंगे। तो यहाँ हम लगाए हुए हैं 135 से जब 225 को भाग लगाएंगे तो एक बार में जाएगा, तो 135 एकनम 135। फिर घटा देंगे इसमें से, 5 में से 5 गया 0 आएगा। फिर 2 से 3 जाएगा नहीं, बगल से उधार लेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो 12 में से 3 गया 9, 90। तो हम देख रहे हैं कि जो है भागफल 1 आया और शेषफल जो है 90 आया। तो 135 के बाद गुणा करके भागफल लिख देंगे 1 गुणे 1, फिर प्लस लगा के जो शेषफल आया है 90 वो यहाँ पे लिख देंगे 90। और अब हम देखते हैं कि जो है ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए भाग देने पे। तो यहाँ देखते हैं 0 आया नहीं है, शेषफल 90 आया है। तो हम क्या करते हैं, जो ये भाजक है 135 इसको अब आगे लिख देते हैं, और जो शेषफल 90 आया है फिर बराबर लिख करके यहाँ लिख देते हैं 90। अब 90 से 135 को हम भाग लगाते हैं, जो कि हम लोग जो है यहाँ पे हमने कर दिया है। ये 90 से 135 को भाग लगाएंगे तो 90 एकनम 90 आ गया। अब 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया 4, 45 बचेगा। अभी भी 0 नहीं आया, तो यहाँ पे 90 है, 90 के बाद गुणा लगाएंगे, फिर जो भागफल आया है 1 वो लिख देंगे, फिर प्लस लगा के जो शेषफल आया है 45 वो लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ये भाजक 90 है, ये तीसरे चरण में 90 आगे लिख देंगे और शेषफल को बराबर लिख करके यहाँ लिख देंगे। अब फिर 45 से 90 को भाग लगाएंगे, तो 45 से बच्चों 90 को भाग लगाएंगे तो 45 दूनी 90, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि भागफल 2 आया, तो 45 के बाद गुणा लगा के 2 लिख देते हैं, और प्लस लगा के भागफल 0 आया तो 0 लिख देते हैं। तो हमें 0 ही लाना था, तो 0 आ गया। अब ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।
अब जिससे भाग देने पे 0 आया है, जैसे 45 से भाग देने पे अंतिम संख्या है ये 45, जिससे भाग देने पे 0 आया है, तो यही 45 हमारा जो है HCF हो जाएगा। तो अंतिम शेषफल 0 है, वह भाजक 45 है। अतः HCF किसका किसका, 135 का और 225 का बराबर कितना होगा, 45। यही हमारा आंसर है बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। अब इन दोनों संख्याओं में देखते हैं बड़ा कौन है। तो यहाँ 38,220 बड़ा है 196 से, तो लिख देते हैं 38,220 या 196 से बड़ा है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा कि पहले चरण में जो बड़ा है संख्या सबसे पहले उसको लिख देते हैं 38,220, फिर बराबर का साइन लगा देते हैं, इसके बाद 196 लिख देते हैं छोटी वाली संख्या। अब 196 से 38,220 को भाग लगाएंगे। यहाँ देखिए हमने लगाया है 196 से 38,220 को, फिर 196 51 जाएगा तो 196 आएगा। भाग देना तो आप लोग जानते ही होंगे फिर भी हम लगा के दिखा दिए हैं यहाँ पे। अब 2 से 6 जाएगा नहीं, तो बगल से उधार लेंगे तो 12 हो जाएगा यहाँ पे। तो 12 में से 6 गया, 6 आएगा। फिर बगल में 7 बचेगा, 7 में से 9 जाएगा नहीं, तो बगल वाले से उधार लेंगे, 17 हो जाएगा। 17 में से 9 जाएगा तो 8 आएगा। फिर 2 में से, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया, 1 आएगा, 186। फिर 2 यहाँ से उतार लेंगे हम। अब 196 नवैया ले जाएंगे, तो 9 छके 54 के 4 हासिल 5, और 9 नवा 81, 5 86 हासिल 6, और 9 कनम 9, 9 9 8 17, 1764 आएगा। अभी घटा देंगे तो 2 से जाएगा नहीं, 2 से 4 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे कि बगल से उधार लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 4 गया, 8 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ बचेगा 5, तो बगल वाले से उधार लेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। 15 में से 6 गया, 9 आएगा, 980 आ जाएगा, क्योंकि इधर 7 बचेगा तो 0 हो जाएगा। तो 196 बचे तो 5 बार में जाएगा, तो 5 छक्के 30 के 0, और 5 नवैया 45, और 45 और 3 48, सिर्फ 4 बचेगा, तो 5 एकनम 5 और 4 9, 980। ये यहाँ पे 0 आ गया, एक ही बार में 0 आ गया ये। तो यहाँ हम लिखते हैं 196 गुणे जो भाजक है, भाजक हमारा क्या आया है 195, यह गुणा करके लिख देते हैं, और जो शेषफल आया है 0 प्लस लगा के 0 लिख दिए। तो चूँकि अंतिम जो है शेषफल 0 है हमारा, अब किसके कारण 0 हुआ, 196 से भाग दिए थे तभी 0 आ गया था, तो यही हमारा जो भाजक है 196 है। अंतिम समय में जब 0 आया है तो हमारा HCF यही हो जाएगा, HCF 38,220 और 196 का 196 ही होगा, क्योंकि इसी से 0 आया है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तीसरा दिया है 867 और 255। अब दोनों में कौन बड़ा है, 867 बड़ा है, तो लिख देते हैं 867 बड़ा है 255 से। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चरण फर्स्ट, ये लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चरण फर्स्ट चरण सेकंड ये सब लिख भी सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लिख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो 867 जो बड़ा है वो पहले लिखेंगे, फिर बराबर का साइन लगाएंगे, फिर 255 लिख देंगे छोटा वाला। 255 से 867 को भाग लगाएंगे, जो कि जो है यहाँ पे हम लोग लगाए हुए हैं। ये 255 से 867 को भाग लगाए हैं, तो 3 बार में गया है, तो 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, और 3 पचे 15 और 1 16 हासिल 1, और 3 दूनी 6 1 7। अब हम 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा,
इसके बाद 6 में से 6 गया 0 आएगा, फिर 8 में से 7 गया तो 1 आएगा, तो 102 आएगा। तो ये भागफल है और ये शेषफल है। तो हम क्या करते हैं कि 255 गुणे जो भागफल आया है 3 वो लिख देते हैं, फिर प्लस लगा के जो शेषफल है 102 वो यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरे चरण में क्या करते हैं बच्चों, चूँकि ये 0 आया नहीं है इसलिए जो ये भाजक है 255 वो हम पहले लिख देते हैं, फिर बराबर लगा करके 102 जो ये शेषफल था वो इसके स्थान पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब 102 से हम 255 को हम भाग लगाते हैं, यहाँ 102 से 255 को दूनी जाएगा 204 आ जाएगा। इसके बाद 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 0 गया 5, तो 51। अभी भी 0 नहीं आया तो भागफल हमारा 2 आया और शेषफल 51 आया। तो हम यहाँ गुणा करके भागफल 2 लिख देते हैं प्लस 51 शेषफल लिख देते हैं। अब इसके बाद जो है हम क्या करते हैं बच्चों, 0 अभी भी नहीं आया तो 102 को सबसे पहले लिख देते हैं, फिर जो शेषफल है बराबर लिख के उसको लिख देते हैं 51, फिर 51 से 102 को हम भाग लगाते हैं। यहाँ पे देखिए लगाया हमने 51 दूनी 102, अब 0 आ गया यहाँ पे, तो भागफल 2 आया और शेषफल 0, तो यहाँ 51 गुणे 2 लिख दिए जो भागफल है, प्लस लगा के शेषफल 0। अब किससे हमारा 0 आया है, 51 से भाग देने पे 0 आया है, तो यही 51 हमारा एचसीएफ होगा। अंतिम शेषफल 0 है, वह भाजक 51 है, अतः एचसीएफ जो है 867 और 255 का 51 होगा बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में उदाहरण में कर चुके हैं पिछले वीडियो में। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बोर्ड में पूछ सकता है। तो इसमें देखिए उत्तर क्या करेंगे हम लोग, माना a एक विषम पूर्णांक है। यहाँ बता रहा है कि चूँकि हम जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है उसका फार्मूला होता है a = bq+r, यही होता है। तो a को हम मान लेते हैं कि ये एक विषम पूर्णांक है। चूँकि हमको ये विषम पूर्णांक रहेगा, धनात्मक विषम पूर्णांक, तब कंडीशन बता रहा है 6q+1, 6q+3, 6q+5, तो हम इसको मानेंगे a एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। 6 से बड़ा क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये जो b है, यहाँ पे जो b हमारा है वो 6 है, यहाँ भी b 6 है, यहाँ भी b 6 है, क्योंकि जब हम इस फार्मूले के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ b है और इस b के स्थान पे यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ भी 6 दिया है, यहाँ भी 6 दिया है, तो हमारा b क्या हो गया, b हमारा 6 है। ठीक, यहाँ तो ये 6 से बड़ा होगा, जाहिर सी बात है बड़ा होगा, क्योंकि b हमारा 6 है तो इससे ये बड़ा ही होगा, क्योंकि b में गुणा करने के बाद फिर r जोड़ने के बाद तब ये मिला है, इसलिए बड़ा होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखेंगे, अतः शेषफल 6 से कम होगा। शेषफल हमेशा कम आता है, क्योंकि आपको प्रमेय में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ये बताया गया था कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा r और b से छोटा होता है, ये वहाँ बताए थे हम। तो इसीलिए जो है r क्या होगा, 6 से कम होगा, क्योंकि b की वैल्यू 6 है। तो r क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता है। तो हमारे तो इसका मतलब है कि 6 केस बना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 केस बना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर या a = bq+r। केस फर्स्ट में हम मानेंगे
कि जब r इज इक्वल टू 0 रखेंगे तब क्या होगा, a इज इक्वल टू, देखिए यहाँ a इज इक्वल टू और b के स्थान पे हम 6 रख देंगे क्योंकि b का मान 6 है, तो a इज इक्वल टू 6q और r का मान हम मान लिए हैं 0, तो r के स्थान पे हम 0 रख देंगे, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 0 यानी a इज इक्वल टू 6q। ये सम संख्या है। कैसे सम संख्या है, कह रहा है कि q कोई भी पूर्णांक हो, q कोई भी पूर्णांक हो, उसे अगर 6 से गुणा करने पर वो जो है संख्या जो क्या होती है, सम संख्या होती है। कैसे, यहाँ पे हम देख लेते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसे आती है। जैसे q मान लिए, q का मान हम एक विषम संख्या रख लिए 1। अब इसमें हम जब 6 से गुणा करेंगे तो 6 एक सम संख्या आएगी। क्या आएगी, सम संख्या आएगी ना। अब अगर इसको हम समय मान लिया जाए, एक मिनट, क्यू को अगर हम 2 लिख देते हैं सम संख्या और इसमें 6 से गुणा कर देते हैं तो 6 दूनी 12, तब भी सम संख्या आएगी। ठीक है, तो इससे सिद्ध होता है कि जो है a इज इक्वल टू 6q क्या है, सम संख्या है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे है जब r इज इक्वल टू 1 है, केस 2, तब इसका हम कैसे करेंगे। देखिए a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, क्योंकि b के स्थान पे 6 है और फिर q हो गया, फिर प्लस r के स्थान पे 1 है। अब देखते हैं 6q पीछे हम साबित कर चुके हैं ये कि सम होता है। 6q हम जान चुके हैं पीछे कि सम होता है अभी क्वेश्चन में, और तो ये सम हो गया और 1 जो है विषम संख्या होती है, तो प्लस विषम, सम और विषम को जब जोड़ देते हैं तो विषम संख्या बनती है। देख लीजिए 2 सम संख्या है और विषम संख्या 1 जोड़ दिए तो क्या बनेगा, 3 विषम संख्या बनेगा। तो ये भी चेक हो गया। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा केस, इसी में तीसरा केस, क्योंकि r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक था, तो जब r इज इक्वल टू 2 होगा तो a इज इक्वल टू b के स्थान पे 6q प्लस r के स्थान पे 2 हो जाएगा। तो देखिए 6q सम हम पहले ही मान चुके थे, पीछे देख चुके हैं, और 2 जो है यहाँ पे सम ही है, तो सम और सम जब जोड़ देते हैं तो सम ही आता संख्या। देखिए 2 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 4 सम संख्या आएगी। अब केस 4, जब r इज इक्वल टू 3 रहेगा या r बराबर 3, तो a बराबर b के स्थान पे 6, b का वैल्यू 6 माने हैं, तो 6q प्लस r के स्थान पे 3 हो जाएगा। तो चूँकि 6q सम होता है और 3 जो है विषम संख्या है, तो जब सम विषम दोनों होता है तो विषम संख्या ही आती है। तो जितनी विषम संख्या आती है उसको हम इक्वेशन लिख देते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, क्योंकि हमको विषम धन पूर्णांक ही की बात की जा रही है प्रश्न में, इसलिए जो विषम संख्या आएगी उसी को हम क्वेश्चन समीकरण 1 समीकरण 2 ऐसे बना देते हैं। आगे देखते हैं हम केस 5, जब r बराबर 4 तो a बराबर 6q प्लस r। तो इसमें देखिए क्योंकि b जो है 6 है और q हम r माने हैं, तो इसके स्थान पे 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे जो है 6q ये सम हो जाएगा, पीछे हम देख चुके हैं, और जो 4 है यहाँ पे ये भी जो है सम संख्या है, तो दोनों मिला के सम संख्या आ गई। अब केस 6 देखते हैं हम, जब r बराबर 5 हो तो a बराबर 6q, 6b के स्थान पे है प्लस r के स्थान पे 5 है, तो 6q सम है और 5 विषम है, तो विषम संख्या आएगी। तो ये समीकरण नंबर तीसरा हो जाएगा। अतः समीकरण 1, 2 और 3 से हम देख चुके हैं, पहले ही दिखा चुके हैं हम कि जहाँ जहाँ विषम संख्या आई है वहाँ वहाँ समीकरण लिख दिए हैं। समीकरण 1, 2, 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक
जितना भी धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो चाहे तो 6q+1 के रूप में होगा, या 6q+3 के रूप में होगा, या 6q+5 के रूप में का होता है। ये आंसर होगा। इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, तब आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना या आर्मी की टुकड़ी को 22 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं? तो किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 22 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को, इसमें देखिए जो अधिकतम संख्या है, अधिकतम संख्या का मतलब होता है एचसीएफ निकालना। अधिकतम संख्या का मतलब होता है कि एचसीएफ निकालना। तो प्रश्नानुसार उत्तर देखेंगे। प्रश्नानुसार तो इसमें जो है एचसीएफ किसका किसका निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे 616 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसको हम लोग निकालते हैं। देखिए ये हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 616 बड़ा है 32 से। सबसे पहले ये हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं में कौन बड़ी है। 616 बड़ा है 32 से। अब चरण फर्स्ट, जो बड़ा होता है उसको सबसे पहले लिख देते हैं, फिर बराबर लगा के जो छोटा होता है उसको लिख देते हैं। फिर इसके बाद 32 से जो छोटा है ये, इससे 616 में भाग लगाएंगे। 32 से 616 में, तो 32 का नाम 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 है और नीचे 2 तो नहीं जाएगा, तो इसमें जो है 6 से उधार ले लेंगे, इसमें 11 हो जाएगा। 11 में से 2 गया 9 हो जाएगा। और यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, 29 हो गया। और 6 जो है उतार लेते हैं यहाँ पे, तो 32 नवैया चला जाएगा। तो 9 दूनी 18 और के 8 हासिल 1 और 9 त्रिक 27 1 28, 288। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है 8 बचा। ये 6 है 16, 16 में से 8 गया 8 बचेगा जो है। तो यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया। ये तब तक प्रक्रिया करेंगे जब तक 0 ना आ जाए। तो हम यहाँ पे निकालेंगे 32 गुणे भागफल जो 19 है गुणा करके लिख देते हैं, फिर प्लस लगा के जो शेषफल है 8 उसको लिख देते हैं। इसके बाद चरण 2, अब इसमें हम जो भाजक है उसको पहले लिख देते हैं, फिर बराबर लगा के जो शेषफल है उसको लिख देते हैं 8। अब 8 से जो है भाजक को भाग लगा दिए, तो 8 चौके 32, फिर आया यहाँ पे 0। अब 0 मिल गया हमको, तो 8 यहाँ जो है भागफल 4, 8 गुणे 4 हो गया, फिर प्लस लगा के जो शेषफल है 0 लिख दिया। तो अब हमारी ये प्रक्रिया समाप्त हुई। तो किससे हमारा जो है, किससे भाग देने पे हमारा अंतिम बार 0 आया है? 8 से भाग देने पे, तो यही 8 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो अंतिम शेषफल 0 है, भाजक 8 है, अतः एचसीएफ जो है 616 और 32 का 8 होगा। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या जो है 8 होगी। तो अब हम अगला करते हैं क्वेश्चन। ये भी देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें वही लॉजिक है। जो पीछे बता चुके हैं, ये जो है यूक्लिड विभाजन का ये फार्मूला है, A=BQ+R। तो लॉजिक यही है कि जो 3m लिखा हुआ है और ये 3m+1, तो जो 3 है वो b के बराबर है यहाँ पे,
यहाँ भी देखिए b के बराबर है, तो b हमारा 3 मिल गया यहाँ पे। तो माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, ये जो a है ये एक धनात्मक पूर्णांक, इसको मान लेते हैं हम, जो 3 से बड़ा है। 3 से बड़ा होगा ही, क्यों? क्योंकि b का पहले q में गुणा करेंगे, b का वैल्यू 3 है, और फिर r जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है इससे बड़ा होगा, ये तो बड़ा है। यहाँ b बराबर 3, b बराबर 3 है, जो कि हम लोग यहाँ देख चुके हैं। अर्थात जब b बराबर 3 होगा तो r जो है हमेशा b से छोटा होगा, फार्मूले में है रूल। तो ये 3 नहीं हो सकता है, इससे छोटा हो सकता है, 0, 1, 2 ये हो सकता है ये। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर, लेकिन जो है यहाँ पे q की वैल्यू यम दी गई है, q की वैल्यू यहाँ पे यम दी गई है, इसलिए q की वैल्यू यहाँ यम लिख देते हैं, a बराबर बी एम प्लस आर लिख देते हैं। अब हमारे पास 3 केस है, एक 0, एक 1 और एक 2, 3 केस हमारा जो है बन रहा है। तो हम इसको देखते हैं। केस फर्स्ट, जब r की वैल्यू 0 हो, r इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 3m प्लस 0, क्योंकि ये जो r है इसके स्थान पे 0 लिख देंगे और b के स्थान पे हम जो है 3 लिख देंगे और m है ही है, तो a बराबर 3m प्लस 0, यानी a बराबर 3m। अब यहीं पे हमारा आंसर समाप्त नहीं हो जाता है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि स्क्वायर करने पे, तो वर्ग करने पे दोनों तरफ का हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा या ए स्क्वायर, और बराबर जो है 3m का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 3 जा 9 और m स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर होगा तो 3 3 जा 9 हो जाए, 3 3 का 9 हो जाएगा और ये m का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं, बराबर 3 को बाहर कॉमन कर देंगे तो अंदर जो है क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 3m स्क्वायर आ जाएगा। अब मान लेते हैं, माना 3m स्क्वायर बराबर कैपिटल m के, बड़ा वाला m, तो a स्क्वायर हो जाएगा, जब ये 3 बाहर लिए हैं तो 3a लिख देंगे और m का वैल्यू 3m स्क्वायर है तो m कैपिटल M लिख देंगे, इसका रूप हो जाएगा ये। तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हम लोग अगला केस देखते हैं। केस पहला है ये, केस दूसरा हम देखते हैं। जब r बराबर 1 होगा तो क्या करेंगे, a बराबर 3m प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये जो b की वैल्यू है 3 हो जाएगी और जो r की वैल्यू a है वो लिख देंगे यहाँ पे 1। तो अभी भी काम नहीं हुआ, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि वर्ग करने पे, तो वर्ग करने पे लिख के दोनों तरफ का वर्ग कर देते हैं। a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और इसका 3m प्लस 1 का वर्ग करेंगे यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यह हमने लिख भी दिया है, जिन बच्चों को ना मालूम हो यहाँ से देख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये a 3m है तो 3m का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2ab, a 3m है और इंटू b 1 है, यहाँ लिख देंगे। फिर 3m का स्क्वायर ये, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, फिर इसको गुणा करेंगे, 2 3 या 6, 6m हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा, चूँकि 3m का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 3 9 और m का स्क्वायर तो m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर 6m फिर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को 9m स्क्वायर और 6m को एक जगह लिखेंगे। इसमें से 3 जो है उभयनिष्ठ ले लेंगे, 3 उभयनिष्ठ ले लेंगे, 3 उभयनिष्ठ लिए या कॉमन लेना, कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, ये 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, तो 3m स्क्वायर अंदर चला जाएगा ब्रैकेट के, फिर प्लस फिर 3 दूनी 6 तो 2m अंदर चला जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1 हो जाएगा। अब हम मान लेंगे कि 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर कैपिटल m के, तो हम क्या करेंगे, 3 तो लिख दिया और इसकी वैल्यू जो है ये कैपिटल M के बराबर है तो ये कैपिटल M लिख दिए, फिर प्लस 1 का रूप, इसका रूप, इसको समीकरण नंबर 2 लिख दिए। अब हम लोग
अगला केस देखेंगे। अगला केस देखते हैं। जब r बराबर 2 तो a बराबर 3m+2। 3 हमारा v की वैल्यू है और r हमारा 2 है, इसलिए 2 यहाँ लिख दिए। वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर 3m+2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने देख ही लिया है a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला ऊपर, वही यहाँ लगाएंगे। तो a 3m है तो 3m स्क्वायर प्लस ये 2 जो है b है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a जो है 3m है गुणे b 2 है। अब इससे हम खोल देंगे तो 3 त्रिका 9 m स्क्वायर, फिर 2 दूनी 4 ये हो गया, फिर 2 3 6, 6 दूनी 12, 12m। इसके बाद 9m स्क्वायर प्लस 12m, और इसको जो है 3 + 1 के रूप में 4 को लिखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे कि 3 कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे इन तीनों में। तो ये आ जाएगा 3 त्रिका 9, 3m स्क्वायर, फिर 3 चौके 12, 4m, फिर 3 एकम 3 1, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर +1। अब मान लेंगे 3m स्क्वायर प्लस 4m + 1 बराबर कैपिटल 1 के, कैपिटल m के। तो ये 3 है, 3 लिखे और इसके स्थान पे कैपिटल m लिख दिए, कैपिटल m और +1 है ना, ये +1 इसका रूप हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब हम देखते हैं आगे का। तो हमने देखा कि अतः समीकरण 1, ऐसे समीकरण ऊपर लगाए हैं, 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m या 3m1 के रूप का होता है। देखो यहाँ 3m+1 के रूप का है। ऊपर देखते हैं, ऊपर भी हमारा 3m+1 के रूप का आया है, 3m+1 के रूप का आया है, और पहले हमने देखा था कि 3m के रूप का आया था। तो यही 2 रूप का आता है ये इसमें। तो इसको हमको लिख देना है, ये पूरा लिखेंगे तब हमारा आंसर कंप्लीट होगा, तो नंबर ठीक मिलेगा। क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब इसका हम आगे देखते हैं कैसे होगा, इसको यहाँ पे करेंगे हम लोग। उत्तर, माना ये एक धनात्मक पूर्णांक है, जो पहले से ही करते आ रहे हैं सब क्वेश्चन में सही, तो आपको समझ में आ गया होगा ये। और b बराबर 3 है। क्यों 3 लिए, जबकि b बराबर 9 था, इसलिए b का मान 3 मानने पे r का मान जो है छोटा आ जाएगा, 0 1 2 आएगा और केस कम हो जाएगा। नहीं तो हमको 9 तक करना पड़ता, बहुत लंबा हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या है कि 3 का जो वर्ग करने पे 9 और घन करने पे 27 आता है, यानी 9 का मल्टीपल आ रहा है या गुणनफल के रूप में आ रहा है। तो इसलिए b बराबर 3 माना गया है, यहाँ पे b बराबर 3 मान लिया गया है। 9 मानेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए 3 पे भी आंसर आ जाएगा, इसलिए हमने 3 माना। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कारण किस लिए, तो यहाँ से आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे। अर्थात r बराबर 0 1 2, चूँकि b से छोटा होगा r, इसलिए यही 3 नहीं हो सकता है, 0 1 2 होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq + r, तो a बराबर, क्योंकि वहाँ m दिया है q के स्थान पे, तो 3m + r हो जाएगा। b की वैल्यू 3 है तो 3m + r ऐसे हो जाएगा। अब केस फर्स्ट, जब r बराबर 0 तो a बराबर क्या होगा, a बराबर ये दिया है तो 3m तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि b की वैल्यू 3 है, प्लस r के स्थान पे 0 आ जाएगा। तो घन करने पे, अभी यहाँ हमारा समाप्त नहीं हुआ, अभी प्रश्न में दिया है इसमें घन करना, पहले वाले में इस वर्ग करना था, इसमें घन करना है तो घन करेंगे तो क्या हो जाएगा,
घन करने पे ए क्यूब बराबर 3m क्यूब। तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 बार गुणा हो जाएगा 3 का 27, फिर m क्यूब। तो 9 बाहर निकाल लेंगे तो 9 त्रिक 27, तो 3m क्यूब अंदर हो जाएगा। तो माना 3m क्यूब बराबर m के, ये m के हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 9m के रूप में आ जाएगा। और ये m को दिखाना था उधर। आगे जब r बराबर 1 होगा तब क्या होगा, a बराबर 3m प्लस 1। तो घन करने पे 1 की, चूँकि r का वैल्यू 1 है और 3 इसलिए कि b की वैल्यू 3 है, तो घन करने पर a क्यूब इधर हो जाएगा, इधर 3m प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। तो इसका फार्मूला आप सभी लोग जानते ही हैं, ये फार्मूला हमने लिख दिया। a प्लस बी का क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। तो इसी फार्मूले से ही लग जाएगा। तो a क्यूब इधर का क्यूब हो जाएगा बराबर a क्यूब यानी 3m a है तो 3m का क्यूब प्लस b 1 है तो 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 3m का स्क्वायर इंटू b 1, फिर प्लस 3b का स्क्वायर b 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इंटू 3m a। अब ये निकलेगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 m क्यूब, और ये आ जाएगा 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। इसके बाद 3 त्रिक का 9, ठीक है, 9m स्क्वायर हो जाएगा और इंटू 3, चूँकि अंदर का 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 रहेगा ही बाहर। फिर इसके बाद ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9m यहाँ पे आ जाएगा। अब देखते हैं 9 यहाँ उभयनिष्ठ ले लेंगे कॉमन, तो इन सब में इसमें इसमें और इसमें तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा 9 त्रिक 27, 3m क्यूब प्लस 9 1 9 9, तो ये 3 ही है तो 3m क्यूब प्लस 9 1 9 9, ये m आएगा, फिर प्लस 1। तो अब ये मान लेते हैं 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m ये बराबर कैपिटल M के, तो 9 ये हो गया और इसके स्थान पे कैपिटल M लिखा जाएगा, 9m प्लस 1 का रूप। इसको समीकरण नंबर अगला मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। अब केस 3, जब r बराबर 2 लेंगे तो क्या होगा, a बराबर 3m प्लस 2, चूँकि 3 जो है b की वैल्यू है और यहाँ जो 2 है ये r की वैल्यू ऊपर दी हुई है। तो घन करने पर क्या हो जाएगा, a क्यूब इधर का तो a क्यूब हो जाएगा और इधर का हो जाएगा 3m प्लस 2 का क्यूब। अब हम देखते हैं कि पीछे वाले फार्मूले से लगाएंगे, ऊपर जो हम फार्मूला दिए हैं, तो 3m का क्यूब प्लस यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब, फिर प्लस 3a स्क्वायर b, तो a जो है 3m है उसका स्क्वायर कर दिए, फिर इंटू b और प्लस 3b स्क्वायर a, तो b जो 2 है इसका स्क्वायर कर दिए, फिर a 3m। अब इसको निकाल लेते हैं, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 घात है तो 3 बार गुणा होगा इसका 3 का 27 m क्यूब, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 लिख दिए, फिर 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 दूनी 54, 54 m स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 9 चौके क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, 9 चौके 36, 36 m हो जाएगा ये। अब देखते हैं इसमें 9 का उभयनिष्ठ ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो इन सब में तो आएगा ये 9 त्रिक 27, 3m क्यूब प्लस 9 छक 54, 6m स्क्वायर प्लस
9 चौक 36, 4m, फिर ये प्लस 8 हो जाएगा। अब माना 3m³ प्लस 6m² प्लस 4m ये बराबर कैपिटल एम के है, तो 9 यहाँ है ही है, 9 लिखा और इन सब के स्थान पे यम लिख दिया, कैपिटल एम प्लस 8 के रूप का है। ये समीकरण नंबर 3। अब देखते हैं हम लोग कि अतः उत्तर लिखने के लिए लिखेंगे अतः समीकरण 1, 2 तथा 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो बच्चों ये प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गया है और अगले वीडियो में हम लोग उसके आगे के एग्जाम्पल और उसके आगे जो है 1.2 उसके भी आगे जो है इसी तरह से वीडियो बनता रहेगा और 7:30 बजे जो है अपलोड करते रहेंगे। तो बच्चों इस वीडियो को अगर इससे कुछ भी आपको लाभ मिल रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे और बच्चों तक जो है ये वीडियो पहुंच जाए। और मैं कोशिश कर रहा हूं अच्छा से अच्छा पढ़ाने की और अच्छा से अच्छा जो है वीडियो बने, इसकी भी मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूं। तो बच्चों हम जो है इसको हम क्लोज करते हैं वीडियो को अब जो है, और धन्यवाद।